नमस्कार, राजू आर्ट वर्क में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ किसने शपथ ली है? तो ली है शेख हसीना ने। ये चौथी बार बांग्लादेश के जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है वाईकॉम 18 के किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो थे वो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आईसीसी ने आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया है? तो क्या है KNA पनवान भाग और एक नारायण कुट्टी को किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय फिटनेस फोनपे हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का जो CEO है किसे नियुक्त किया है? तो क्या है रितेश पै को। अगले क्वेश्चन। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या है 26 व्यक्तियों को किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल EN प्रमोद को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज कहा है? ड्रामा सीरीज का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है सक्सेशन ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड-अप पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है योगेश सिंह ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रेय किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह थी किराना घराना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या थी? यानी 2024 में भारतीय सेना थी उसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो उस थीम थी राष्ट्र की सेवा में, यानी कि इन सर्विस ऑफ द नेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इंडसइंड बैंक ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हर साल की बात की जाए तो मतलब इंदौर और सूरत ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो हमारा भारत करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम राज्य में। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु राज्य ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अमृत सरोवर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये क्या है? चिल्का झील उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये क्या है? 4797 करोड़, 4797 करोड़ आवंटित किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पर बीच गेम्स उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? गोगुला बीच पर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कादियाल झाड़ियाँ यानी कि कादियाल झाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नेशनल एजेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पी संतोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया था सुमित शर्मा पर लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अश्वनी गुप्ता को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडेक्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गोल्डन ग्लोबल 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सिलियन मर्फी को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओएनजीसी द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गोल्डन ग्लोबल 2024 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को मिला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? ये की गई मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो वह थी फ्रांस की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुवाहाटी में।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, फुटबॉलर ब्रॉन्ज बेकनबायर का निधन हो गया है, वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? वह थे जर्मनी के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा श्रीलंका में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है गैब्रियल अटाल को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा नासिक में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख को शुरू हो रहा है? यानी कि 31 जनवरी को शुरू हो रहा है, जो कि निकल चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है अमन सहरावत ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा विशाखापट्टनम में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो बनी है दिव्यकृति सिंह। अगले क्वेश्चन की हम बात कराएंगे, नए गणतंत्र दिवस फैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है 3 साल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वह मिला है वाराणसी और प्रयागराज, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया है नासिक यानी कि महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नई पीढ़ी के अवकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये है सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने हैं वनुंदी हसरंगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? ये बने हैं रोहित शर्मा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है, इंडियन आर्मी ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है, ऋतु गोस्वामी को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, समुद्री अभ्यास आयुक्त भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है थाईलैंड। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है लियोनेल मेसी को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो और किया है अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो वह चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो क्या है? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रंजन गोगोई को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4 यानी 4। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। साल 2023 के दिसंबर के महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो पैट और कमिंस ने, जो कि पैट कमिंस थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रियर एडमिरल शांतनु झा को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सरयू नदी में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 302 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी यानी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो क्या है? अल्टेयर के साथ। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएसए डॉलर का कौन सा स्थान है? तो यूएसए डॉलर का स्थान है 10वां। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सोनी ग्रुप ने किसके साथ प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के मीडिया विलेज सौदे को रद्द कर दिया है? तो जी कर दिया है जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष कौन है जो इस साल भारत की यात्रा पर हैं? तो वह है डेनिस फ्रांसिस। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया दलजीत सिंह चौधरी को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो क्या है? भारत पर्व। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो जीता है ताइजू यिंग चीन टाइपे ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। स्वच्छंद बोस आपदा प्रबंधक 2024 पुरस्कार यानी संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो जाएगा जाम्बिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी नेताजी सुभाष बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ऑस्कर 2024 के नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये क्या है? निशा पाहुजा ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फर्रुख इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है हेले मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों में से सम्मानित करेगी? तो करे 31, जो कि निकल चाहे 31 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किस भारतीय कंपनी को अमेरिका स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? वह मिली है जाइडस। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो इस यानी कि जो गणतंत्र दिवस निकल चुका है, जो कि मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी नथिंग लाइक बैटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर, इटली ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? दीप्ति शर्मा को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि सारा तनिसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो वो कह रही है सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एक खिताब किसने जीता है? वो जीता है अरीना सहवाग को।